व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आपको लास्ट व्लॉग पसंद आया होगा मसाई मारा का। एंड आज हमें यहाँ JW मैरियट से निकलना है एंड जाना है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी जिसमें हमारा अगली 3 नाइट के लिए स्टे है। It's one and only the all new Ritz-Carlton Masai Mara. It's seriously one of the new best resorts in Masai Mara. तो आज के व्लॉग में आपको रिट्स कार्ल्टन में स्टे करने का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ एंड ऑब्वियसली गेम ड्राइव्स पे जाएंगे, वाइल्ड लाइफ आपको दिखाऊंगा जो ये नया रिट्स कार्ल्टन खुला है। इट्स सीरियसली वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस इफ नॉट द मोस्ट लग्जूरियस वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। यहाँ JW मैरिट में इतना अच्छा एक्सपीरियंस था तो वो रिजॉर्ट तो इससे 2 गुना महंगा है, अराउंड 7 लाख रुपए पर नाइट का। हमारा डायरेक्ट पिकअप है यहाँ JW मैरियट से। चलते हैं रिट्स कार्ल्टन रिजर्व एंड स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। है ना, बस होटल से निकलने से पहले एक बार यहाँ स्पा पे आए हैं। हमारी मसाज बुक है, चेकआउट कर लिया है यहाँ JW मैरियट से एंड रिट्स कार्ल्टन की गाड़ी आ गई है ऑलरेडी पिकअप करने। One question I get a lot from you guys is how do I use internet in all the different countries I travel to? And I've told you this so many times that how important it is for me to be connected to the internet the moment I land. I have to reply to emails, call home, upload stories, order a taxi, and everything needs internet. So for the past 1 year or so I've been using eSIM.io. You basically just install eSIM.io app once and that's it. You'll always be connected to the internet. eSIM.io gives you internet access in over 190 destinations worldwide, and my favorite feature is one SIM. Doesn't matter if I'm traveling to a new country for a month or I'm switching countries every 2 days, I know I will be connected as soon as I cross the border. And inside the app you can choose a lot of different plans according to your travel style. If you are traveling to one country for a long time, you can go for their monthly plan, or if you are traveling to several different countries in one region like Europe, then you can go for their regional plans. And they even have pay as you go options, so you only pay for the data you actually use. Now let me quickly show you inside the app. This is where you can check your balance. If you use my code Ishan100, you basically get 100% extra bonus. So if you put $20 in your account, you will get additional $20. All you have to do is go to my account, tap on use reference or gift code and enter Ishan100, and then you can complete your top up. So guys, link is in the description, or you can scan the QR code on the screen to download the eSIM.io app and make travel really stress free. रिट्स कार्ल्टन की तरफ जा रहे थे एंड रास्ते में ही यहाँ पे पूरा ये फुल साइज मेल लायन बैठा है एंड हिप्पो मारा हुआ है साथ में। दिन में ऑलमोस्ट सारे शेर छुपे हुए होते हैं, इतना रेयर है कि धूप में बैठा हुआ है शेर। और ये मेल शेर मिला है, इतनी पास बैठा हुआ है, आराम से सो रहा है। तो गाइज अब आपको फाइनली हमारा स्वीट दिखा देता हूँ। हम स्टे कर रहे हैं स्वीट नंबर 7 में। टोटल सिर्फ 20 स्वीट है यहाँ रिट्स कार्ल्टन में एंड मैं इतने सारे लग्जरी होटल्स में स्टे करता हूँ ऑब्वियसली, बट दिस इज सीरियसली बाय फार वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस स्वीट्स आई हैव सीन, स्पेशली क्योंकि यार जिस एरिया में ये लोकेटेड है, इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ के बीचों बीच ऐसी लग्जरी देना सीरियसली नेक्स्ट लेवल। आपको अंदर चल के पूरा टूर देता हूँ। एंड ऐसे हमें ये बैंड मिला है, यही रूम की है। तो रूम के अंदर आते ही सबसे पहले तो अब नेचुरल लाइट देखो कितनी आ रही है। पूरा सामने सेरेनगेटी नेशनल पार्क का व्यू है, सामने सैंड रिवर जा रही है एंड ये हमारा आउटडोर डेक है। अभी आपको बाहर चल के दिखाऊंगा। एंट्रेंस यहाँ से थी एंड सबसे पहले बीच में ये हॉलवे है जो लिविंग रूम और बेडरूम को सेपरेट करता है एंड ऊपर भी इन्होंने ग्लास की विंडोज लगाई हुई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट आए। तो पहले आपको लिविंग एरिया दिखाता हूँ। इतना बड़ा एंड लग्जूरियस लिविंग रूम है एंड ये जो छोटे छोटे टचेज़ हैं वाइल्ड लाइफ के रूम के अंदर, ये मुझे इतने मस्त लगे। ये पिलो पे एलिफेंट्स बने हुए हैं एंड यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए स्पेशली एक बेड अरेंज किया है। वैसे ये 1 बेडरूम विला है, तो मेन बेडरूम वहाँ जाके है
एंड इनके पास कोई भी ट्विन बेडरूम नहीं है, तो इन्होंने स्पेशली हमारे लिए एक और बेड यहाँ पे अरेंज किया है। ये आप अरेंज करा सकते हो। तो पूरे हमारे ये लग्जूरियस टेंट से सामने सैंड रिवर एंड सेरेनगेटी नेशनल पार्क का व्यू है, क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर पे हैं टांजानिया के। तो सामने सिर्फ 5 मिनट दूर सेरेनगेटी नेशनल पार्क है, क्योंकि जब ग्रेट माइग्रेशन होती है तब जितने भी सारे जानवर हैं, विल्डेबीस्ट, ज़ीब्रास, वो यहाँ मसाई मारा से क्रॉस करके सेरेनगेटी जाते हैं। तभी ये इतनी प्राइम लोकेशन है रिट्ज कार्ल्टन की। तो ये है पूरा लिविंग एरिया एंड चेक इन पे इन्होंने इतनी सारी चीज़ें दी है हमें। ये रिट्ज कार्ल्टन की कैप, रिट्ज कार्ल्टन ब्रांडेड बैग, 2 बॉटल्स एंड ये सारे डिफरेंट स्नैक्स हैं। ये चॉकलेट है जिसके ऊपर रिट्ज कार्ल्टन का लोगो बना हुआ है एंड ये मसाई ब्रेसलेट है, ये भी पूरा चॉकलेट का बना हुआ है। तो इतना बड़ा इन्होंने सिलेक्शन दिया है चीज़ों का चेक इन पे। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली हम अपने साथ घर लेके जा सकते हैं, बॉटल, बैग एंड कैप। एंड ये सामने है हमारा प्राइवेट बार, मिनी बार नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि फुल साइज बार है। वाइन ग्लासेस पे भी ये वाइल्ड लाइफ का आर्टवर्क हुआ हुआ है। ये पूरा सिलेक्शन टी एंड कॉफ़ी का, ये थोड़ी और चॉकलेट्स हैं, ये सारे डिफरेंट स्नैक्स हैं। एंड क्योंकि रिट्ज कार्ल्टन भी ऑब्वियसली फुली ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट है, तो मैं अल्कोहल भी कुछ भी मंगवा सकता हूँ रूम में। ये पूरा सिलेक्शन है, शैम्पेन, रेड वाइन, विस्की, वोडका, जिन, सब कुछ अनलिमिटेड। तो बार में तो ऑब्वियसली सब कुछ इंक्लूडेड है, बट अगर मुझे रूम में भी मंगानी है तो भी मैं मंगा सकता हूँ सारी प्रीमियम अल्कोहल्स। ये इन्होंने पूरी कॉकटेल मेकिंग किट भी दी है अगर आपको खुद की कॉकटेल्स बनानी है। एंड यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड बियर है। एंड यहीं लिविंग रूम के साथ भी एक अटैच वॉशरूम है। टोटल 2 वॉशरूम है रूम में, तो ये लिविंग रूम के साथ भी अटैच पूरा वॉशरूम है। सामने एक इंडोर शावर एंड ये है इनका आउटडोर शावर। एंड ये है फिर स्वीट का मास्टर बेडरूम। इतना ब्यूटीफुल किंग बेड है सामने, बेड साइड प्रॉपर बाथटब है जो ये पूरा ओपन कॉन्सेप्ट होता है। देन बेड के पीछे ये पूरा वैनिटी वाला एरिया है, हिज एंड हर सिंक एंड एक शावर फिर यहाँ से जाके है एंड एक और बाथरूम। बेडरूम के साथ भी इंडोर एंड आउटडोर शावर दोनों है। इतना बड़ा शावर रूम है ये। बिल्कुल नई प्रॉपर्टी बनी है, तो ऑब्वियसली सारी जो थीम है बिल्कुल मॉडर्न है। इवन स्वीट के अंदर भी इन्होंने एक ये प्लांट लगाया हुआ है, ताकि बिल्कुल आपको नेचर वाली फील आए कि आप नेचर के बीचों बीच रुके हुए हो। एंड बेड के पीछे ये 2 फुल साइज क्लोजेट्स हैं सारा सामान रखने के लिए। तो गाइज ये तो था हमारा ब्यूटीफुल स्वीट एंड अब आपको आउटडोर डेक दिखाता हूँ। इतना बड़ा प्राइवेट आउटडोर डेक है स्वीट के साथ। बाहर आती सबसे पहले तो ये इतना बड़ा हमारा लाउंजिंग बेड है, उसके सामने ये प्लंज पूल फुली हीटेड ओवरलुकिंग द सैंड रिवर एंड सामने सेरेनगेटी नेशनल पार्क। देन फिर राइट साइड पे एक और ये पूरा सिटिंग एरिया है एंड इतना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है सामने। यहाँ पे बैठ के हम आराम से सामने की वाइल्ड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। वो बता रहे हैं कि सुबह सुबह काफ़ी सारे हाथी, हिप्पो, इवन लेपर्ड भी आ जाते हैं इस रिवर पे। तो इससे ज़्यादा जंगलों के बीचों बीच आप कहाँ जाके स्टे करोगे। एंड यहाँ दूसरी साइड पे भी 2 चेयर है एंड ये इतनी बड़ी टेबल। अगर हमें यहाँ बालकनी में बैठ के ब्रेकफास्ट करना है, शाम को आराम से कॉकटेल्स पीनी है, शैम्पेन पीनी है, तो हम यहाँ बैठ सकते हैं। तो स्वीट के साथ ये इतना बड़ा आउटडोर डेक है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 5 बजे हैं एंड अब हम जा रहे हैं हमारी पहली मॉर्निंग गेम ड्राइव के लिए यहाँ रिट्ज कार्ल्टन से। JW मैरियट का तो यार इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा था। जितनी भी हमने गेम ड्राइव्स करी, हर बार कुछ ना कुछ यूनिक दिखा है। वैसे ऑलमोस्ट हमें सारे जानवर दिख चुके हैं जो भी आप मसाई मारा में देख सकते हो, बट स्टिल हर दिन यूनिक होता है। आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। कल लायन ने हिप्पो मारा हुआ था, वो मैंने आपको दिखाया था। तो आज देखते हैं क्या यूनिक देखने को मिलेगा। 6 बजे स्टार्ट होती है गेम ड्राइव, बिल्कुल सनराइज से पहले। सामने आप आसमान देखो, अभी से इतना बढ़िया ऑरेंज ही हुआ है। आई थिंक वहीं से सनराइज होगा। रेडी? हाँ रेडी हूँ गेम ड्राइव पे जाने के लिए। आज नया एक्सपीरियंस लेने के लिए देखते हैं क्या क्या दिखता आज। यानी कि ब्लैक कॉफ़ी 2 गो ले ली एंड सामने इतना सुंदर सनराइज हो रहा है। तो ये जो आप सामने नदी देख रहे हो, ये सबसे मेन रिवर है यहाँ मसाई मारा में, मारा रिवर।
15 मिनट हुए हैं गेम ड्राइव स्टार्ट हुए एंड सामने एक शेर बैठा है, 3-4 छोटे छोटे बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी यहीं पे घूम रहे थे। तो आज सबसे पहले इस ये लेक के पास रुके थे एंड कम से कम यहाँ पे 100 हिप्पो, 100 कम से कम होंगे। वो देखो बेबी हिप्पो भी है। हिप्पो मोस्टली सुबह या फिर शाम को ही बाहर आता है पानी से खाना खाने, वरना पूरा दिन हमेशा पानी में रहता है। अभी भी काफ़ी सारे तो पानी में ही बैठे हैं मोस्टली। बिल्कुल पूरा ऑफ रोड आ गए हैं एंड चीता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीता हमेशा ओपन फील्डों में ज़्यादा बैठे होते हैं। आपका बस चीता ही रह गया। हाँ चीता रह गया, चीता और देखने को मिल जाए, हाँ मजा आ जाए। फाइनली एक लेपर्ड स्पॉट कर लिया, पेड़ पे बैठा है आराम से। चीता और लेपर्ड में मेन डिफरेंस यही होता है, लेपर्ड हमेशा आपको पेड़ पे दिखेंगे। एंड अब आपको बाकी रिजॉर्ट दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये एंड इतनी सारी अमेनिटीज़ हैं, मतलब यार इतनी फैसिनेटिंग चीज़ है कि इतनी ज़्यादा विल्डरनेस में इन्होंने इतना लग्जूरियस रिजॉर्ट बनाया हुआ है। एंड स्पेशली क्योंकि रिजॉर्ट बिल्कुल बाय द रिवर है, जो मेन सैंड रिवर है यहाँ मसाई मारा में, तो इसीलिए आप कह सकते हो सबसे वाइल्ड लाइफ डेंस एरिया में से है ये। पूरे मसाई मारा नेशनल रिजर्व में सबसे ज़्यादा जानवर आपको यहीं रिजॉर्ट के आसपास देखने को मिलेंगे। इवन अगर आपको शेर देखने हैं, मुश्किल से आप 5 मिनट बाहर जाओ एंड कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिख जाएंगे। मैंने 100 से ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में स्टे किया होगा, बट ये रिजॉर्ट यार जितना यूनिक है, इतना यूनिक एक्सपीरियंस मैंने पहले कभी नहीं किया। स्पेशली क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मेरी बकेट लिस्ट पे था। जैसे ये रिजॉर्ट ओपन हुआ था उसी वक्त मैंने बुक करा दिया था अगस्त में। एंड ये है रिजॉर्ट का मेन बार एंड लाउंज कैनपी। इतनी ब्यूटीफुल सेटिंग है इस लाउंज की। सामने आप ज़ीब्रास देख सकते हो, हिरन देख सकते हो। तो अगर आपको शाम को यहाँ पे आके कॉकटेल्स पीनी है, ड्यूरिंग द डे बैठना है, तो आप हर वक्त वाइल्ड लाइफ का व्यू एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस लाउंजिंग स्पेस इज़। हर शाम को बीच में यहाँ पे बॉनफायर होती है एंड ये जो आप पूल सा देख रहे हो चारों तरफ, ये एक्चुअली हिप्पोज़ के लिए है। यहाँ पे हिप्पो आके पानी पीते हैं। एंड कैनपी बार एंड लाउंज के बिल्कुल साथ में यहाँ पे इनका मेन पूल है। ऑब्वियसली हर विला के साथ लंच पूल है, बट अगर आपको प्रॉपर स्विमिंग करनी है तो आप इनके ये मेन पूल में आ सकते हो। इसका भी पूरा वाइल्ड लाइफ व्यू है सामने सेरेनगेटी नेशनल पार्क का। एंड इतना ब्यूटीफुल ये इन्फिनिटी पूल है पूरा। एंड बहुत बार ये बता रहे हैं कि सामने से हाथी जा रहे होते हैं, ज़ीब्रास जा रहे होते हैं, जिराफ आ जाते हैं, हिप्पो आ जाते हैं। तो आपकी फ्रंट रो सीट है वाइल्ड लाइफ की लिटरली। एंड इन्फिनिटी पूल के बिल्कुल साथ में ये इनका मेन रेस्टोरेंट है नेस्ट, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों के लिए आ सकते हो। बहुत सारे थीम डिनर भी होते हैं, जैसे आज हमारा स्पेशल केनियन डिनर है। एंड जैसे JW मैरियट में कैनन स्टूडियो था, जहाँ से आप फ्री में कैमरा रेंट कर सकते हो ड्यूरिंग योर स्टे। यहाँ रिट्स कार्ल्टन में भी सेम ही है। ये है इनका कैनन स्टूडियो। एक से एक महंगा कैमरा एंड लेंस है। तो इवन अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हो और आपको कैमरा यूज़ करना नहीं आता, तो आप इन्हीं से सीख सकते हो। एंड देन आप ये कैनन R6 Mark II ले सकते हो इनसे। ये 2 लाख रुपए का कैमरा है सिर्फ बॉडी। एंड उसके अलावा इतने सारे डिफरेंट लेंस हैं जो आप अपने हिसाब से ले सकते हो कि आपका लेवल क्या है शूट करने का। बट क्योंकि मुझे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है शूटिंग का, तो मैं सोच रहा हूँ इनसे या तो ये कैनन का R1 ले लूँ। ये फ्लैगशिप कैमरा है कैनन का, अराउंड 8 लाख रुपए की बॉडी है इसकी। या फिर कैनन R5 Mark II। ये सीरियसली यार इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपको अपना कैमरा लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वर्ल्ड के सम ऑफ द बेस्ट कैमराज यहाँ से फ्री ऑफ चार्ज ले सकते हो। तो मैंने तो इनसे ये कैमरा ले लिया है, कैनन R5 Mark II। एंड साथ में ये 200 to 800 मिलीमीटर लेंस। फिर ये है यहाँ रिजॉर्ट का विस्परिंग ट्री स्पा। यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट बुक कराई हुई है। इतना ब्यूटीफुल स्पा बनाया हुआ है बीचों बीच जंगलों के। आपको चल के इनके ट्रीटमेंट रूम्स दिखाता हूँ। फिर हमारी 1 घंटे की मसाज बुकड है।
तो अब दिन में थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो इनके यहाँ लाउंज में आया था, एक कॉकटेल पीते हैं आराम से यहाँ बैठ के। सारी कॉकटेल ही मस्त लग रही हैं। एक तो ये सोच रहा हूँ मंगाने की, स्पिरिट ऑफ द मारा। यार कॉकटेल तो बहुत ही बढ़िया है एंड सामने उससे भी बढ़िया व्यू। लंच के लिए आए हैं इनके कैनपी बार एंड लाउंज एंड ये है पूरा मेन्यू। इतने सारे बढ़िया ऑप्शन है चूज़ करने के लिए।